Dear students, today we will discuss chapter number 9 of science. Let's start. बच्चों, आप सभी ने सुना होगा कि हिमालय पर्वत पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पेड़ पौधे हमारे हरियाणा में नहीं पाए जाते। हिमालय पर्वत पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका नाम और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए, हिमालय वेयर इट वाज वेरी कोल्ड। और वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनके नाम हैं ओक, पाइन और देवदार। इस तरह के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप जब राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिमालय वाले पेड़ नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं। देखिए, ट्रेवल्ड टू राजस्थान और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट। कैक्टस जैसे पौधे आपको राजस्थान में दिखाई देंगे। आप सभी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये बातें लिखी हुई हैं और मैं वीडियो के अंदर भी रेड कलर से आपको वो लाइनें हाईलाइट करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक को भी ज़रूर रीड करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो बातें मैंने समझाई हैं वो बुक में कहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आप देखिए, समुद्र किनारे पर जब आप जाएंगे तो आपको नारियल के पेड़ मिलेंगे। देखिए, लिखा हुआ है पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैसोरीना ट्रीज। आपको समुद्र के किनारे पर नारियल के पेड़ दिखेंगे, कैसोरीना के पेड़ दिखेंगे, लेकिन आपको राजस्थान वाले पेड़ समुद्र के किनारे पर नहीं दिखेंगे। सभी जगहों पर एक जैसे पशु और एक जैसे पौधे नहीं पाए जाते। हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट है, उसके ऊपर हर जगह मौसम अलग अलग है। कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सम वेरी कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई, सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। भाई, मौसम जो है वो अलग अलग जगह का अलग अलग है, इसीलिए अर्थ के ऊपर पशु भी अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अब आप आगे देखिए, हमारी अर्थ के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीव नहीं पाए जाते हों। पृथ्वी पर हर तरह के जीव पाए जाते हैं। गर्मी में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं और सर्दी में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं, मिट्टी में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बुक में देखिए, लिखा हुआ है डेजर्ट्स हैड कैमल। भाई, रेगिस्तान में आप जाओगे तो वहां पर आपको कैमल दिखेगा, मतलब ऊंट। ऊंट एक पशु का नाम है। ये पशु आपको डेजर्ट के अंदर दिखेगा, रेगिस्तान के अंदर। इसके अलावा देखिए, माउंटेन्स हैड गोट एंड याक। भाई, पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आपको गोट और याक जैसे पशु दिखेंगे। इसके अलावा समुद्र किनारे के ऊपर आपको क्रैब्स का मतलब है केकड़ा। भाई, केकड़े जैसे छोटे छोटे जीव आपको समुद्र किनारे के ऊपर मिलेंगे। और पानी के अंदर आपको फिश मिलेगी। इसके अलावा देखिए, some creatures like ants that were present in all these different locations। भाई, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बहुत से जीव पाए जाते हैं। जैसे चींटी है, चींटी मिट्टी के अंदर घुसी रहती है। जो चींटियां हैं, आंट्स हैं, वो मिट्टी में पाई जाती हैं। ये सभी एनिमल अलग अलग तरह के स्थानों के ऊपर मिलते हैं, इसलिए इन सभी की बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग है, बनावट भी अलग है। एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही उनको अलग अलग जगह पर रहने के लायक बनाता है। गर्मी में रहने वाले जीवों की शरीर की बनावट अलग होती है और
सर्दी में रहने वाले जीवों के शरीर की बनावट अलग होती है, क्योंकि गर्मी में रहने वाले जीव गर्मी को सहन करने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उनको गर्मी में रहने के लायक बनाती हैं। सर्दी वाली जगह पर पाए जाने वाले एनिमल्स की बनावट सर्दी के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए बॉडी का स्ट्रक्चर सभी एनिमल्स का अलग अलग होता है। तो अब आप देखिए आगे, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पहले डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान के अंदर दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आप बुक में देखिए, बुक में लिखा हुआ है कि द डेजर्ट इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सोयल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देखिए, रेगिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, दिन के समय गर्मी पड़ती है और रात को वहां पर ठंड ज्यादा होती है। इसीलिए जो रेगिस्तान में पशु पाए जाते हैं उनके शरीर के अंदर ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उस गर्मी को सहन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस गर्मी को सहन कर सकते हैं। रेगिस्तान में पानी की भी मात्रा बहुत कम होती है और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ज्यादा रेतीली है, रेतीली मिट्टी वहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो वहां पर ऐसे ही पशु पाए जाते हैं जो वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग रह सकें। तो उनमें से एक जो पशु है वो काफी मुख्य है, इसलिए हम उस पशु के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पर उस पशु के बारे में अब डिस्कशन हम करेंगे। उस पशु का नाम है कैमल। देखिए, कैमल का मतलब होता है ऊंट। तो ऊंट जो है वो रेगिस्तान में आपको हर जगह मिलेगा और ऊंट की बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है, गर्मी को भी सहन कर सकता है। देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। देखिए, सबसे पहले जो उसकी शरीर की कंडीशन है वो ये है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं। देखिए, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स which help to keep their body away from the heat of sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry, do not sweat. Since camel lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. देखिए, जो ऊंट के पैर काफी लंबे होते हैं जिनकी वजह से ऊंट की बॉडी नीचे जो रेतीली मिट्टी है उससे दूर रहती है। दिन में रेगिस्तान की मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और यह गर्मी ऊंट के शरीर तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसकी हाइट काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरी ऊंट के शरीर की जो विशेषता है वो ये है कि उनके शरीर से यूरिन भी बहुत कम निकलता है और ऊंट की बॉडी अपने अंदर पानी को रिजर्व करके रखती है। उनका वेस्ट मटेरियल भी सूखा होता है ताकि शरीर का पानी बर्बाद ना हो। ऊंट की बॉडी पर पसीना भी बहुत कम बाहर निकलता है, इससे उसकी बॉडी का पानी वेस्ट नहीं होता और वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन करके आपको लाइनें बताई गई हैं, उन लाइनों में ऊंट की सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं। जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं वो सारी विशेषताएं इन लाइनों के अंदर हैं। आप उन लाइनों को रीड करें और उनको समझें। अब आप नीचे देखिए, अब हम पानी के अंदर रहने वाले एक जीव के शरीर की विशेषताएं पढ़ेंगे, रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पानी में जो बिल्कुल कॉमन सा एक जीव है जिसको हम फिश बोलते हैं, ठीक है। फिश को तो आप सभी जानते ही हो। फिश पानी में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा जीव है। तो आइए अब हम फिश की बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फिश की बॉडी में
कुछ विशेष बात होती है जिसकी वजह से वो पानी में जिंदा रह सकती है। देखिए, फिश की बॉडी में सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको हम कहते हैं गिल्स। तो आप देखिए अपनी बुक में, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखिए, जो फिश का शरीर है उस फिश के शरीर के ऊपर गिल्स लगे होते हैं और ये गिल्स पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। मतलब जो मछली है, जो फिश है, वो पानी के अंदर ही सांस ले सकती है, इसीलिए वो पानी में रहने के लायक है। अब आप दूसरी जो विशेषता है उसकी वो ये है, देखिए आपकी बुक में, ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइंड शेप देखो, देखिए फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से पतली पीछे से चौड़ी। तो ये जो उसकी बॉडी की शेप है ये पानी में तैरने के काम आती है। मतलब इससे फिश जो है वो आसानी से स्विमिंग कर सकती है, पानी के अंदर चल सकती है। तो ये उसकी बॉडी की दूसरी विशेषता है जिसकी वजह से वो पानी में रह सकती है। अब तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि फिश की बॉडी पर कुछ नुकीले कांटे होते हैं जो दूसरे जीवों से उसकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, फिश हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडी, दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश। देखिए, स्लिपरी स्केल वर्ड जो लिखा हुआ है, स्लिपरी स्केल, इसका मतलब होता है नुकीले कांटे। मछली की बॉडी के ऊपर नुकीले कांटे होते हैं जो दूसरे जीवों से उसकी रक्षा करने में मदद करेंगे। अब जो अगली विशेषता है मछली की बॉडी की, तो वो देखिए क्या है, फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल। भाई उसकी बॉडी के पीछे की साइड टेल और फिन्स मतलब पूंछ होती है जो फिश की बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करती है। पानी के अंदर किसी भी फिश को जब डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो टेल की हेल्प से करती है। भाई जो मछली की पूंछ होती है ना, वो मछली को मुड़ने में, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। तो इस तरह से आपने अभी कैमल और फिश दोनों की बॉडी का स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसकी बॉडी के बारे में बताया। दोनों की बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी तरह जो हमारे अर्थ के ऊपर जो दूसरे जीव पाए जाते हैं उनकी बॉडी में भी कुछ न कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। तो देखिए, हम उन विशेषताओं को क्या बोलते हैं। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ specific features of or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। ऐसी विशेषताएं जिनकी वजह से कोई जीव जिंदा रहता है, शरीर के अंदर जो विशेषताएं होती हैं जो जीव को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं, उन विशेषताओं को बोलते हैं अडप्टेशन। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है। यहाँ पर अडप्टेशन जो वर्ड लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडप्टेशन का मतलब है कि शरीर की वो विशेषताएं जिसकी वजह से सभी जीव जिंदा रहते हैं, उन विशेषताओं को अडप्टेशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लेना। आज का जो चैप्टर है वो हम यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे का चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।